सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगुरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारे एक नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, हमारे सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक से। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है भैया टाइप्स ऑफ कंपनी। अब तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ हमने जो पढ़ा है, हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, हमने सोल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा, हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा। ऐसे करके हमने क्या बहुत सारी चीजों के बारे में क्या हमारे लेक्चर्स में क्या पढ़े। सही बात है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी कैसा, अब यहां पे हम ये देखेंगे कि कंपनी जो है कौन से बेसिस पे जो है डिवाइड की गई है, उसके बारे में हम यहां पे समझेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनियां जो रहती है वो जो शुरू होती है वो दो तरीके से शुरू होती है। देखो, एक जो होता है वो होता है कि आपका स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई स्पेशल एक्ट पास किया गया है या फिर कोई स्पेशल बिल पास किया गया हमारे पार्लियामेंट्री हाउस की तरफ से, लोकसभा में, राज्यसभा का अप्रूवल है। वहीं पे अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं तो आपका राज्यसभा है, सॉरी विधानसभा है, विधान परिषद। अब इन जो पार्लियामेंट्री हाउसेस है, इन हाउसेस में या फिर लेजिस्लेचर जो हाउस है उनमें जब क्या किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है या फिर एक बिल पास किया जाता है, और उस बिल के चलते अगर कोई कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहीं पे अगर मैं बात करूं हमारा जो LIC है, ये सारी क्या है? ये सारी चीजें जो है स्टैट्यूटरी कंपनी है। क्योंकि ये फॉर्म कैसे हुई? इन्हें फॉर्म गवर्नमेंट ने किया है, एक बिल पास करके या फिर एक्ट पास करके क्या ये कंपनी फॉर्म हुई है। देखो ये लिखा है, कंपनीज इनकॉर्पोरेट बाय स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल और द स्टेट लेजिस्लेटिव। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक लीगल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो कंपनी होती है वो क्या होती है? वो इस्टेब्लिश होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी क्या बोलेंगे। और वहीं पे रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी कंपनी जो कि आपकी क्या हुई? रजिस्टर हुई। किसके कौन सा एक्ट के अंदर तहत? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, या फिर कंपनीज के जो पहले कोई जो एक्ट हुआ करते थे उसके तहत। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो एक स्पेशल एक्ट या फिर बिल पास करके क्या इस्टेब्लिश हुई है तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलेंगे। और रजिस्टर्ड कंपनी मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या हुई है? इस्टेब्लिश की, या फिर इनकॉर्पोरेट यानी क्या हुई है? इस्टेब्लिश हुई है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड कंपनी क्या बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका दो टाइप था। जैसे आप रजिस्टर्ड कंपनी का बात करो, आपका ये ले लो, रिलायंस ले लो, ये आपकी क्या है? आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है। वहीं पे अगर मैं बात करूं ITC ले लो, ये आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है। क्लियर हो गया। अब यहां पे ऊपर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखो दूसरा जो टाइप है किस तरह से डिवाइड किया है कि कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं उस हिसाब से भी डिवाइड किया। अब देखो दो कंपनी के बारे में हम यहां पे बात करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी के बारे में और एक पब्लिक कंपनी के बारे में। अब प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का मतलब दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसमें जो कम से कम जो मेंबर्स होंगे वो 2 होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? कम से कम 2 होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे? 200 रहेंगे। समझ में आ गया। और ऐसी कंपनी जो जिसका क्या मींस? अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन इट्स आर्टिकल। मतलब क्या बोला है? मतलब ये बोला गया है कि एक ऐसी कंपनी जिसका कम से कम कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, यानी जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना कैपिटल होना चाहिए, वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन हो। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक बुक होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपकी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है? वो इस्टेब्लिश किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AOA बोलते हैं, जिसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। तो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो कि कहां प्रिस्क्राइब रहता है? वो उसके आर्टिकल से प्रिस्क्राइब रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी है, 4-5 मेंबर है। सही बात है। अब ये जो मेंबर्स होंगे, अब अपने जो शेयर्स है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेंबर हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो शेयर है, मेरी जो हिस्सेदारी है वो मैं अपनी बेटी के नाम पे कर दूं या फिर मैं अपने बेटे के नाम पे कर दूं। तो ये ऐसा मैं कर नहीं सकता। अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बाकी जो मेंबर्स है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया। उनके परमिशन के बिना मैं अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यहां पे मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। और मैक्सिमम कितने रहते हैं? आपके 200 मेंबर्स रहते हैं। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ यहां पे मैं बात करूं, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो आप अपना कैपिटल इकट्ठा करना क्या होता है? एक्यूमुलेट करने के लिए। क्या आप एक्यूमुलेट करने के लिए आप जो है जनरल पब्लिक से पैसा क्या इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा ना, कंपनी क्या करती है? शेयर इश्यू करती है, जिसको हम लोग
अगर कोई भी कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, जिसको हम लोग 12th स्टैंडर्ड में हमारे एसपी के चैप्टर्स में पढ़ने वाले। ठीक है, तो वो आईपीओ जो है वो प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती है, वो सिर्फ कौन सी कंपनी कर सकती है? पब्लिक कंपनी। अब यहां पे मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट कंपनी पैसे कैसे इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि कंपनी जो रहती है इन्वेस्टर्स ढूंढती है, सही बात है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल को ढूंढती है। वो कभी भी अपने जो कंपनी का जो शेयर होगा वो स्टॉक मार्केट में या फिर अगर मैं बात करूं जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। यही चीज लिखा है, prohibits any invitation to public to subscribe for any security, सिक्योरिटीज और डिपॉजिट। सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया? जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सिक्योरिटीज होती है। तो ये क्या कर सकती है? प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को कभी भी ये चीजें इशू नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, अगर ये जो कंपनी है, अगर ऐसी कोई भी कंपनी जो ये सारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगर फॉलो नहीं कर पाती, अगर एक भी रूल छूट जाता है या फिर एक भी चीजें जो है कंप्लाई मतलब फॉलो नहीं कर पाती है, तो वो कंपनी क्या कहलाने लगेगी? वो कंपनी पब्लिक कंपनी का कहलाने लगेगी। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी कंपनी खोली, प्राइवेट कंपनी खोली, अब उसमें क्या किया मैंने जो है शेयर्स जो है वो क्या करते जनरल पब्लिक को इश्यू कर दिया, तो वो मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी, वो क्या कहलाएगी? वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी खोली और उसमें मैंने क्या किया? मैंने 201 मेंबर ले लिया या फिर 202 मेंबर ले लिए, तो वो मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी रहेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मेंबर है वो कितने का है? वो 200 का है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे तो वो कौन सी कंपनी कहलाने लगेगी? वो पब्लिक कंपनी का कहलाने लगेगी। क्लियर है? अब यहीं पे अगर बात करो, अब कोई भी जो प्राइवेट कंपनी रहेगी वो अपने नाम के आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिख लेते हैं कार ट्रेडर्स। अब मेरी क्या प्राइवेट कंपनी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या होता है? ये हर एक जो प्राइवेट कंपनी होगी वो क्या करेगी? वो इस तरह के एक्सटेंशन अपने नाम के पीछे लागेगी। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हरि राम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड से हमें यह पता चलता है कि वो कौन सी कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी कंपनी के नाम, कभी भी किसी भी कंपनी नाम के आगे अगर प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है तो आप ये जानोगे कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। आप फटाफट बताओ मार्केट में ऐसी कितनी प्राइवेट, ऐसी कौन सी प्राइवेट कंपनी है, उसकी दो नाम आपको यहाँ पे नीचे लिख देने। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब पब्लिक कंपनी के अगर बारे में बात करूं तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब पब्लिक कंपनी की ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। मतलब इसका ये कि उसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहेगा वो उसके आर्टिकल्स में मेंशन नहीं रहेगा, तो उसमें कम से कम 2 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स नहीं रहेंगे। वो जो है अपने जो शेयर्स है और जो सिक्योरिटीज है वो जनरल पब्लिक को इश्यू कर सकता है। साथ ही साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि अपने शेयर्स जो है वो आप किसी और को क्या ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका पब्लिक कंपनी बोले। अब यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। अगर आप अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने चाचा को, काका को, काकी को, नाना को, नानी को, दादा को, मामा मामी को, तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाला है। समझ में आ गया? अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मिनिमम मेंबर कितने रहते हैं? कम से कम जो मेंबर रहते हैं वो कितने रहते हैं? वो 7 रहते हैं। कितने? 7। और ज्यादा से ज्यादा सर कितने भी रह सकते, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप has to have a minimum paid up capital share as may be prescribed by its article। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि आपके जो आर्टिकल्स में क्या रहेगा? जो मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या रहेगा? मेंशन रहेगा। अब यहाँ पे जो है आपके प्राइवेट कंपनी में भी मेंशन रहता है और आपके पब्लिक कंपनी में जो उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रहेगा उसमें क्या ये मेंशन रहेगा। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, चलो ठीक है। ये और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में ये सिमिलैरिटी है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग गलत बोल दिया था। ठीक है, does not prohibit any invitation or acceptance of deposit। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि जो कंपनी है पब्लिक कंपनी, वो अपने जो शेयर्स है, अपने जो बॉन्ड्स, अपने जो डिबेंचर्स है, वो आपके पब्लिक को, जनरल पब्लिक को क्या इजीली क्या इशू क्या कर सकती है। उसको कोई रोकने टोकने वाला है क्या? इसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगे। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे क्या लिखता है? लिमिटेड लगता है। सॉरी, मैंने TLD लिख दिया। जैसे मेरी कंपनी है तो ओमकार लिमिटेड हो जाएगा वो। तो अगर ओमकार लिमिटेड है तो मतलब ये क्या है? ये एक पब्लिक कंपनी। वही ओमकार प्राइवेट लिमिटेड है तो कौन सी कंपनी है? ये प्राइवेट कंपनी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आगे देखेंगे। अब ओपीसी आता है, इसको मैं प्यार से ओपीसी बोलता हूँ क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है ना। अब 1 पर्सन कंपनी में मतलब क्या होता है? नाम में ही है 1 पर्सन, एक पर्सन की कंपनी है। मतलब यहाँ पे जो ओनर रहेगा वो अकेला बंदा रहेगा, मेंबर जो रहेगा वो अकेला बंदा रहेगा। यही देखो, 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ कंपनी,
मतलब उस कंपनी में एक ही मेंबर रहेगा, एक ही ओनर रहेगा, 10 ओनर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। अब यहां पर अगर बात करूं तो ये क्या है, ये एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड तरह की कंपनी है, ठीक है। इसको जो सारे जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, या जो सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, इसको फॉलो करनी पड़ेगी, कंप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो कंसेप्ट है 1% कंपनी वाला, ये आपकी कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। एक नए तरीके का सोल ट्रेडिंग फर्म हम इसको बोल सकते हैं, सोल ट्रेडिंग फर्म नहीं, सोल ट्रेडिंग फर्म बोल सकते हैं, जहां पे एक सिंगल प्रमोटर रहता है। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर मतलब दोस्तों एक ऐसा बंदा जो इनिशिएटिव लेता है कंपनी को स्टैब्लिश करने का, जो आइडिया लेकर आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है क्या कि मुझे एक कंपनी खोलनी है, और वो आइडिया मैंने इनिशिएट किया है, तो वो क्या हो गया, वो आपका, अब मैं क्या कहलाने लगूंगा? मैं प्रमोटर कहलाने लगूंगा। समझ में आ गया? और साथ ही साथ बता दूं, सोल ट्रेडिंग फर्म में जो प्रमोटर यानी जो सोल ट्रेडर हुआ करता था, उसकी जो लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी 1% कंपनी में ये एक फायदा है कि वहां पे जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। क्लियर हो गया? अब जो ओपीसी यानी 1% कंपनी में आपका जो प्रमोटर होता है, वो एक या फिर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स क्या कर सकता है? वो हायर कर सकता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे मैंने आपको दो बताया, एक आपका पहले पब्लिक कंपनी बताया, आपका प्राइवेट कंपनी बताया, फिर उसके बाद मैंने ओपीसी बताया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, उससे पहले मैंने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे आपको स्टैट्यूटरी और आपका रजिस्टर्ड कंपनीज बताया। अब यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे देखो कंपनीज दो तरह की रहेंगी। एक ऐसी कंपनी जिसकी जो लाइबिलिटीज रहेगी वो क्या रहेगी? उसके शेयर से क्या लिमिटेड रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझाया था, अगर मेरा 5% हिस्सेदारी है कंपनी में, तो मेरी जो लाइबिलिटी भी होगी वो 5% तक की ही रहेगी। देखो यहां पे समझेंगे थोड़ा सा। दिस कंपनीज हैव शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड। अब नाम में ही देखो, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, मतलब इस कंपनी में जो लोगों की हिस्सेदारी की वो लिमिटेड रहेगी उसके हिस्सेदारी के मुकाबले, ठीक है, उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से। और साथ ही साथ जो लाइबिलिटी भी रहेगी वो भी क्या रहेगी? वो लिमिटेड रहेगी। कैसे? उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से। जैसे मेरा 5% है तो मेरी लाइबिलिटी 5% ही रहेगी, ये नहीं कि मैं 100% भरने जाऊंगा। अगर मेरी लाइबिलिटी 2%, अगर मेरी हिस्सेदारी 2% की है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 2% के लिए ही लायबल रहूंगा, उससे ज्यादा रहूंगा क्या? नहीं। अब ये जो कंपनी हो सकती है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है या फिर प्राइवेट कंपनी भी क्या हो सकती है। क्लियर हो गया? और वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्या कंपनी है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, इस तरह की कंपनी जो होती है आपकी जॉइंट स्टॉक की कंपनी होती है, जहां पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, तो मैं 10 रुपए ही पे करूंगा, 10 रुपए से ज्यादा मैं पे करूंगा नहीं, बाद में भले भी कितना भी खर्चा हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 5 रुपए भरा है, और जो 5 रुपए कंपनी कभी भी मंगा सकती है मेरे से। जब कंपनी चल रही है तभी भी मंगा सकती है, या फिर जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी तभी भी मंगा सकती है। तो वो 5 रुपए ही पे करने के लिए मैं लायबल रहूंगा। और कंपनी डूब रही है, बंद हो रही है, और उसको बहुत ज्यादा घाटा पड़ रहा है, तभी भी वैसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कितने रुपए पे करूंगा? मैं 5 रुपए ही पे करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 5 रुपए देने क्या बाकी थे। क्लियर हो गया? तो ये आपका होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब ये एक ऐसी कंपनी होती है कि जहां पे जिसका क्या हो सकता है? शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की कंपनी में हर एक जो मेंबर होता है, क्या होता है? हर एक जो मेंबर होता है कंपनी का, वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या देगा। किसमें करता है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है उसमें ये चीज क्या मेंशन रहती है कि जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी तो हर एक जो बंदा होगा, हर एक जो मेंबर उस कंपनी का, वो पर्टिकुलर अमाउंट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2000 का प्रॉमिस किया, किसी ने 2 लाख का प्रॉमिस किया, किसी ने 2 करोड़ का प्रॉमिस किया, तो वो सारी चीजें क्या रहेगी? वहां पे क्या मेंशन रहेगी कि आपके मेमोरेंडम में कि भाई ये जब कंपनी बंद होगी तो हम क्या करेंगे? हम इतना इतना अमाउंट क्या देंगे। अब यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं तो इस तरह की कंपनी जो होती है वो कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी होती है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बनी होती है, वो प्रमोशन के लिए बनी होती है। जैसे आपके आर्ट हो गया, साइंस हो गया, फिल्म मेकिंग कंपनीज होगी, तो इस तरह की कंपनीज के प्रमोशन के लिए क्या वो बनी रहती है। ये कभी भी प्रॉफिट कमाने की सोचती नहीं। ये आपका क्या हो गया? नॉट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मतलब क्या हो गया? ऐसी कंपनी जिसके जो कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या लिमिटेड नहीं होगी, वो अनलिमिटेड होगी। समझ में आ गया? अब जो मेंबर्स होंगे, अब जितना भी उधार रहेगा, जितना भी कर्जा रहेगा, वो सारे जो कर्जे या फिर उधार कौन भरेगा? आपके जो कंपनी के जो मेंबर्स होंगे वो क्या भरेंगे। समझ में आ गया? अब इस तरह की कंपनी एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है,
या फिर प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, या फिर ओपीसी यानी 1% कंपनी भी क्या हो सकती है। क्लियर हो गया। तो ये आपका ये था आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तब क्या क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब दो तरह की कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडायरी कंपनी। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक मेरी कंपनी है ओमकार लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पे एक कंपनी शिव लिमिटेड। अब फॉर एग्जांपल यहां पे क्या हो गया, अब ओमकार, अब ये शिव लिमिटेड कंपनी का, ये ओमकार कंपनी यानी ये ए कंपनी और ये बी कंपनी, ठीक है। अब ए कंपनी ने क्या किया, इस बी कंपनी के क्या किए 52% शेयर्स क्या पूरे खरीद लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स इश्यू हुए थे, उसके 52% शेयर्स जो है वो उसने खरीद लिए। समझ में आ गया, मतलब आधे से ज्यादा क्या शेयर क्या खरीद लिया, ठीक है। जब कभी भी ऐसी कोई भी कंपनी आती है जो क्या करती है, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है आधे से ज्यादा यानी 52% शेयर्स खरीद लेती है, तो जो कंपनी खरीदी रहती है शेयर्स उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर्स वो खरीदी रहती है उस कंपनी को हम लोग सब्सिडायरी कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी। अब ये होल्डिंग कंपनी है, अब आधे से ज्यादा शेयर जो इस कंपनी के पास है, तो इस कंपनी के पास बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल करना, किस डायरेक्टर को रखना है, किस डायरेक्टर को निकालना है, ये सारी जो चीजें उसके हाथ में आ जाती है। देखो यही चीज बोला है, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या बोला है, अ कंपनी विच होल्ड्स 1/2 पार्ट ऑफ फॉर द अनदर कंपनी। जो शेयर होते हैं हमेशा परसेंट में अगर काउंट करूं तो हाफ से ज्यादा यानी 52% शेयर कर रहा है कि नहीं। हाफ कितना होता है 52 यानी आधे से ज्यादा क्या कर रहा है शेयर ये कंपनी होल्ड कर रहा है ना, एक कंपनी। सही बात है, कौन सा कंपनी कर रहा है, ये एक कंपनी होल्ड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, होल्डिंग कंपनी बोली गई। और एक कंपनी क्या कर रहा है, अपने शेयर्स दे रहा है यानी सब्सिडाइज कर रहा है अपने शेयर, इस वजह से इसको सब्सिडायरी कंपनी क्या बोला जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब ये जो कंपनी में जो भी कुछ होगा, ये कंपनी में जो भी कुछ होगा ये कौन डिसाइड करेगा, होल्डिंग कंपनी क्या डिसाइड करेगा। अगर होल्डिंग कंपनी बोलता है कि इस कंपनी के एम्प्लॉय को निकालना है तो सब्सिडायरी कंपनी को निकालना पड़ेगा। अगर ये होल्डिंग कंपनी बोलता है इस एम्प्लॉय को रखना है तो सब्सिडायरी कंपनी को रखना पड़ेगा। अगर होल्डिंग कंपनी ये बोलता है कि डायरेक्टर की शक्ल मुझे पसंद नहीं, इसको बाहर निकाल दो, तो सब्सिडायरी कंपनी को निकालना पड़ेगा। अगर होल्डिंग कंपनी बोलता है कि इसको डायरेक्टर बनाओ तो यहां पे सब्सिडायरी कंपनी को बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, पक्का। तो यही चीज है। अब सब्सिडायरी कंपनी में अब क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू होल्डिंग कंपनी। मतलब क्या बोला गया, आपका होल्डिंग कंपनी क्या करता है, दूसरी कंपनी के जो शेयर्स है आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदता है। सब्सिडायरी कंपनी क्या करता है, अपने जो आधे से ज्यादा शेयर्स वो दूसरी कंपनी को बेचता है। होल्डिंग कंपनी क्या करता है, सब्सिडायरी कंपनी को पूरा होल्ड करता है। सही बात है, सब्सिडायरी कंपनी क्या करता है, होल्डिंग कंपनी के परमिशंस को क्या सॉरी जो ऑर्डर्स होते हैं उसको क्या मानता है। क्लियर हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट योर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडायरी कंपनी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने सारे टाइप्स कर लिए। अब लास्ट टाइप बाकी एक अदर टाइप्स वाला, ठीक है, वो हम लोग चीजें क्या फटाफट कर लेंगे। रिव्यू हो जा मेरा भाई, ये भाई पैनल में प्रॉब्लम आता है। आजा चुमनुंग डुंगनुंग नुंग, हाँ ठीक है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे अब अदर टाइप ऑफ कंपनी क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या दिया हमें, गवर्नमेंट कंपनी दिया है। कौन सा कंपनी दिया दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है, देखो गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी, क्या हो गया, ऐसा कंपनी जिसके आधे से ज्यादा शेयर, आधे से ज्यादा शेयर मतलब क्या बोला है कि कंपनी हुज नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके आधा से ज्यादा शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या फिर आधा जो शेयर होगा 50 मोर जैसे 60% लेते हैं, 60% में से अगर 30% सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और 30% जो एक स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तभी भी वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर पूरा का पूरा 55% या फिर 52% जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करी तो भी आपकी क्या कहलाएगी, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अगर 52% अगर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली होल्ड करी तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। या फिर 30% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, 20% आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, और 10% जो है आपका फॉर एग्जांपल में राजस्थान गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तब भी वो क्या कहलाएगी, वो एक आपकी गवर्नमेंट क्या कंपनी कहलाएगी। या फिर आपकी कोई भी सब्सिडायरी गवर्नमेंट कंपनी, क्या सब्सिडायरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल को एक गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे LIC का अगर मैं बात कर लो, LIC एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब LIC ने क्या किया, किसी और XYZ कंपनी के क्या किए, मोर देन 51% शेयर्स क्या करिए, होल्ड कर दिए, तो ये क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी की एक सब्सिडायरी कंपनी हो गई।
अगर ये कंपनी भी फिर क्या कहलाएगी, अगर इस कंपनी यानी ये सब्सिडियरी कंपनी ने किसी कंपनी का ऑलरेडी 51% शेयर क्या होल्ड करके रखा है, तो ये भाई ये कंपनी भी क्या कहलाएगी, ये कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी क्या कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका होता है गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब फॉरेन कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जो हमारे नेशन की बाउंड्री, हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, लेकिन वो जो बिजनेस है वो हमारे इंडिया में करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी फॉरेन कंपनी क्या बोलेंगे। जैसे नेस्ले हो गया, नेस्ले जो है हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है क्या, नहीं, वो किसी और देश में क्या इस्टेब्लिश हुए, लेकिन नेस्ले इंडिया में बिजनेस करता है कि नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। डोमेन कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी रजिस्टर कर ली, मैंने रजिस्टर करके रखी, यानी चोमू मोमू कंपनी क्या मैंने रजिस्टर करके रख लिया, क्योंकि आगे आने वाले दिन में एक मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूं, तो उसमें क्या ये मुझे क्या काम लगेगा, तो इस वजह से मैंने इसको अभी क्या कर लिया, अब इस्टेब्लिश तो कर लिया और प्रोजेक्ट तो चालू नहीं हुआ। अब 2 साल हो गए, 2 साल तक मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, ना मैंने टैक्स भरा है उसका, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, तो इस तरह की कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की कंपनी को हम लोग डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। कौन सा कंपनी बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया ही नहीं अंडर सेक्शन 455, तो यहाँ पे वो कंपनी क्या कहलाएगी, डोरमेंट कंपनी कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब ऐसी कोई भी कंपनी जो क्या इस्टेब्लिश हो गई, यानी इंकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन 2-3 साल तक उसने कोई भी, कम से कम 2 साल तक उसने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं किया है, स्टेटमेंट नहीं बनाया, तो उसको हम लोग डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स हो गए या फिर डिबेंचर्स हो गए या फिर बॉन्ड्स हो गए, जो डिपॉजिट्स है, वो क्या है, वो आपके स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फिर आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसमें क्या लिस्टेड है, तो उसकी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी लिस्टेड कंपनी। देखो नाम है लिस्टेड कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी जो क्या है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके जो शेयर्स है, उसके बॉन्ड्स है, उसके जो डिबेंचर्स है, वो वहां पे क्या होते हैं, आपके खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। जैसे रिलायंस हो गया, आपका एसबीआई हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एलआईसी हो गया, तो ये क्या होता है, आपकी लिस्टेड कंपनी होती है। क्लियर हो गया। क्योंकि इनके जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्टेड है, उनकी सिक्योरिटीज क्या होती है, खरीदी और बेची जाती है रोजाना बेसिस पर। अब यहाँ पे स्मॉल कंपनी क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी होती है, सिर्फ वो पब्लिक कंपनी होनी नहीं चाहिए। क्या, कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी होगी, लेकिन सिर्फ वो पब्लिक कंपनी, जो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी होगी तो भी स्मॉल कंपनी हो सकता है, अगर ओपीसी रहेगा तो वो भी स्मॉल कंपनी हो सकता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो क्या वो स्मॉल कंपनी रहेगा, नहीं रहेगा। समझा। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के तहत ये बोला गया है कि ऐसा स्मॉल कंपनी मींस अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी एक स्मॉल कंपनी रहेगी, सिर्फ एक पब्लिक कंपनी आपकी जो रहेगी वो स्मॉल कंपनी कभी भी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा, अब स्मॉल कंपनी उन्हीं कंपनी को बोला जाएगा जिनका जो पेड अप कैपिटल होगा वो 50 लाख रहेगा, वो क्या रहेगा, 50 लाख तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, या फिर जैसा हमारे आर्टिकल्स में क्या होगा मेंशन रहेगा, उससे ज्यादा ना रहे। फिर जो टर्नओवर होना चाहिए कंपनी का वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लास्ट ईयर का जो टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ से ज्यादा ना हो प्रॉफिट और लॉस को लेकर, तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या स्मॉल कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो सकती है, आपकी ओपीसी कंपनी हो सकती है। क्लियर हो गया। वो स्मॉल कंपनी। सिर्फ एक पब्लिक कंपनी क्या रहेगी, वो स्मॉल कंपनी नहीं बोलेगी। कंडीशन याद रखना, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए वो 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, या फिर जैसा आर्टिकल्स में मेंशन रहेगा उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। प्लस उसका जो टर्नओवर होना चाहिए, वो जो टर्नओवर होना चाहिए वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से। क्लियर हो गया। अब एसोसिएट कंपनी क्या होती है, अब एसोसिएट कंपनी जो होती है वो आपके सब्सिडारी कंपनी की तरह ही होती है, लेकिन सब्सिडारी कंपनी में क्या था कि वहां पे वो आधे से ज्यादा जो कंट्रोल क्या रूल करता था, लेकिन यहां पे एसोसिएट कंपनी में क्या होता है कि जो होल्डिंग कंपनी रहेगी, जो होल्डिंग कंपनी रहेगी इसके ऊपर जो कंट्रोल रखेगी, यानी एसोसिएट पे कंट्रोल रखेगी, वो सिर्फ अगर मैं बात करूं जो पूरा पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा उसका सिर्फ 20% की रख सकती है सब्सिडारी कंपनी की तरह, लेकिन सब्सिडारी कंपनी में जो होल्डिंग कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन वही एसोसिएट कंपनी में क्या होता है
कम होता है। यही चीज यहाँ पे क्या बोली है, अ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। नाम ये देखो ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए बनी ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं है, इनकॉर्पोरेट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं। अब ऐसी जो कंपनीज होती है सेक्शन 8 के तहत क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया है। हमने 2 चैप्टर में खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके एक दिन इकोनॉमिक्स के लेक्चर आएंगे मेरे, एक दिन आपके एसपी के लेक्चर्स आएंगे। तो साइमल्टेनियसली हम लोग क्या दोनों ही चीजों को क्या कैरी करके क्या चलेंगे, ठीक है। एक लेक्चर इसके तो एक लेक्चर इसके, और इसी तरह से हमारा जो यूनिट टेस्ट का पोर्शन है लगभग खत्म हो चुका है, ठीक, लगभग क्या पूरा खत्म भी हो चुका है। अब बस आपको पढ़ाई करनी है, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।